हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम बैच टेस्टिंग क्या होता है और टेस्ट एनजी में हम बैच टेस्टिंग कैसे करते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। What is batch testing? Batch testing क्या होता है? Running multiple test cases in a suite is called batch testing. जब हमें मल्टीपल टेस्ट केसेस को अगर हमें एक साथ रन करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्वीट के अंदर उन टेस्ट केसेस को हम ग्रुप कर देते हैं और जब उन टेस्ट केसेस को हम रन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैच टेस्टिंग। सो रनिंग मल्टीपल टेस्ट केसेस इन अ स्वीट इज कॉल्ड बैच टेस्टिंग। अब बात यह है कि स्वीट क्या होता है। स्वीट इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। अ टेस्ट स्वीट हेल्प्स इन ग्रुपिंग अ टेस्ट केसेस। स्वीट यूज करके हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो स्वीट इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उन टेस्ट केसेस को हमें कैटेगराइज करना होता है, हमें ग्रुप करना होता है। तो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, मॉड्यूल्स या एनवायरमेंट हम उन टेस्ट केसेस को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप करते हैं स्वीट के अंदर, टेस्ट स्वीट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन ई कॉमर्स का एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है। एक मॉड्यूल है होम स्क्रीन के लिए, एक है लॉगिन के लिए, एक है साइन अप के लिए। ऐसे हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं ई कॉमर्स के वेबसाइट में। तो हम क्या करेंगे, हम हर मॉड्यूल के लिए हम एक डिफरेंट हर मॉड्यूल के लिए हम अलग अलग स्वीट क्रिएट कर लेंगे और उस मॉड्यूल के जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उनको हम एक साथ उस स्वीट के अंदर हम ग्रुप करेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्वीट क्या होता है। अगर जैसे हमारे पास टेस्टर के पास कोई अगर बिल्ड आता है तो सबसे पहले टेस्टर क्या करता है, वो सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करता है। जब भी कोई बिल्ड टेस्टर रिसीव करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करता है। जब भी कोई भी कोड में चेंजेस होते हैं और बग फिक्सिंग वगैरह के बाद जो भी टेस्टिंग के लिए बिल्ड आता है तो उसमें हम सबसे पहले सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। बेसिकली सैनिटी टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए कि इसको हम आगे फर्दर फंक्शनल टेस्टिंग के लिए हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जितने भी सैनिटी टेस्टिंग के जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उन सारे टेस्ट केसेस को हम एक स्वीट के अंदर हम ग्रुप कर सकते हैं। सैनिटी टेस्टिंग के जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उन सारे टेस्ट केसेस को हम एक स्वीट के अंदर ग्रुप कर सकते हैं और फंक्शनल टेस्टिंग के जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उन सारे टेस्ट केसेस को हम एक डिफरेंट स्वीट के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, मॉड्यूल्स, एनवायरमेंट हम अलग अलग टेस्ट स्वीट्स क्रिएट कर सकते हैं और रिलेटेड टेस्ट केसेस को हम उन स्वीट्स के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बैच टेस्टिंग क्या होता है और टेस्ट स्वीट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हम टेस्ट एनजी में हम बैच टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट एनजी में बैच टेस्टिंग करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल यूज करते हैं। टेस्ट एनजी में बैच टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल यूज करते हैं। अब कैसे हम एक्सएमएल फाइल यूज करेंगे टेस्ट एनजी में बैच टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ये समझने के लिए हम एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें हमने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट एनजी के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी भी कॉन्फ़िगर की हुई है pom.xml में। सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर और टेस्ट एनजी हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसके मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब आज के बैच टेस्टिंग के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एक्सेल फाइल में हमने एक टेस्ट सिनेरियो लिया है। इस टेस्ट सिनेरियो को हम यूज करेंगे बैच टेस्टिंग के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जब भी टेस्टर के पास कोई बिल्ड आता है तो टेस्टर सबसे पहले उस पर सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करता है। टेस्टर सबसे पहले उस पर सैनिटी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है और जब सैनिटी टेस्टिंग सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाती है, पास हो जाती है, तभी उस बिल्ड को हम फंक्शनल टेस्ट के लिए कंसिडर करते हैं, उस पर हम फंक्शनल टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट के कुछ टेस्ट केसेस को लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट स्वीट्स हैं, पहला है सैनिटी टेस्ट स्वीट और दूसरा है फंक्शनल टेस्ट स्वीट। सैनिटी टेस्ट स्वीट में हमने उन टेस्ट केसेस को एक साथ ग्रुप किया है। सैनिटी टेस्ट स्वीट में हमने उन टेस्ट केसेस को एक साथ ग्रुप किया है जो हमें एज ए पार्ट ऑफ सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने हैं, जिसमें हमने दो टेस्ट केसेस लिए हैं, होम स्क्रीन टेस्ट एंड लॉग इन टेस्ट। होम स्क्रीन टेस्ट में हमारे पास तीन टेस्ट मेथड है, लॉन्च एप्लीकेशन, वेरीफाई टाइटल एंड वेरीफाई लोगो। और लॉग इन टेस्ट में हमारे पास दो टेस्ट मेथड है, लॉग इन बाय मोबाइल एंड लॉग इन बाय ईमेल। तो ये सारे टेस्ट मेथड हमें एग्जीक्यूट करने हैं एज ए पार्ट ऑफ सैनिटी टेस्ट। तो इन सारे टेस्ट मेथड्स को हम ग्रुप करेंगे सैनिटी टेस्ट स्वीट के अंदर।
अब नेक्स्ट है, जब सैनिटरी टेस्टिंग सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाती है तो क्या होता है, फिर हम फंक्शनल टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शनल टेस्ट स्वीट में हमने क्या किया है, इसमें हमने उन टेस्ट केसेस को ग्रुप किया है जो हमें एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें हमने दो टेस्ट केसेस लिए हैं, पहला है प्रोडक्ट पेज टेस्ट और दूसरा पेमेंट टेस्ट। प्रोडक्ट पेज टेस्ट में हमारे पास 3 टेस्ट मेथड्स हैं, ऐड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट एंड सेलेक्ट क्वांटिटी। और पेमेंट टेस्ट में हमने 2 टेस्ट मेथड लिया है, कैश ऑन डिलीवरी एंड नेट बैंकिंग। तो ये जो टेस्ट केस है, प्रोडक्ट पेज टेस्ट एंड पेमेंट टेस्ट, ये हमें एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्ट एग्जीक्यूट करना है। तो इन दोनों टेस्ट केसेस को हमने ग्रुप किया है फंक्शनल टेस्ट स्वीट के अंदर। तो इस एग्जाम्पल में हमने 2 टेस्ट स्वीट क्रिएट किया है, सैनिटरी टेस्ट स्वीट एंड फंक्शनल टेस्ट स्वीट। सैनिटरी टेस्ट स्वीट में हमने उन सारे टेस्ट केसेस को ग्रुप किया है एक साथ जो हमें एज ए पार्ट ऑफ सैनिटरी टेस्टिंग एग्जीक्यूट करना है, और फंक्शनल टेस्ट स्वीट में हमने उन टेस्ट केसेस को एक साथ ग्रुप किया है जो हमें एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट हम इस टेस्ट सिनेरियो को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए समझते हैं कि टेस्ट एनजी में हम टेस्ट स्वीट्स कैसे क्रिएट करेंगे और बैच टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। इसके लिए वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर है SRC टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर में पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर पे राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज। यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं बैच टेस्टिंग और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया बैच टेस्टिंग के नाम से। अब नेक्स्ट हमें क्लास क्रिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी टेस्ट केसेस हैं हम इनके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले है होम स्क्रीन टेस्ट। तो हम इस टेस्ट केस के लिए हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बैच टेस्टिंग पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहाँ हम क्लास का नाम दे देते हैं होम स्क्रीन टेस्ट, और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक नहीं कर रहे हैं, हमने सीधा फिनिश पे क्लिक करना है क्योंकि टेस्ट एनजी टेस्ट केसेस को रन करने के लिए हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है। और हम क्लिक कर देंगे फिनिश पे। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली होम स्क्रीन टेस्ट के नाम से। अब हमें टेस्ट एनजी टेस्ट केसेस राइट करने हैं, उसके लिए हमें टेस्ट एनजी पैकेज इंपोर्ट करना है, एनोटेशन का पैकेज इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट org.testng एनोटेशंस। अब इस टेस्ट केस के अंदर जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं हमें उनको क्रिएट करना है। तो वापस चलते हैं एक्सेल फाइल में और हमें इन टेस्ट मेथड्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहला है टेस्ट मेथड हमारा लॉन्च एप्लीकेशन। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा हमारा पब्लिक वॉइड लॉन्च एप्लीकेशन, और यहां हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च्ड सक्सेसफुली पास्ट, एप्लीकेशन लॉन्च्ड पास्ट। ठीक है, हमने इसमें एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अब चूंकि ये एक टेस्ट मेथड, ये एक टेस्ट केस है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे @टेस्ट एनोटेशन यूज करके कि ये एक टेस्ट केस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज किया है। अब नेक्स्ट टेस्ट केस है हमारा वेरीफाई टाइटल। नेक्स्ट टेस्ट मेथड है वेरीफाई टाइटल। तो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर देते हैं वेरीफाई टाइटल, और यहाँ लिख देते हैं मैसेज वेरीफाई टाइटल पास्ट। दो टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा टेस्ट मेथड है वेरीफाई लोगो। यहाँ मैसेज में वेरीफाई लोगो पास्ट। तो हमने पहला टेस्ट केस अपना क्रिएट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इस कमेंट को डिलीट कर देते हैं। अब एक्सेल फाइल में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा है लॉगिन टेस्ट। लॉगिन टेस्ट, इसमें हमें 2 टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो लॉगिन टेस्ट के लिए भी हम एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं,
तो बैच टेस्टिंग पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं लॉगिन टेस्ट और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। तो ये क्लास क्रिएट हो गई और इस क्लास में भी हमने क्या करना है, इस टेस्ट क्लास में हमने इन दोनों टेस्ट मेथड को हमें क्रिएट करना है। तो पहले यहाँ पे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं टेस्ट-ng का एनोटेशन का पैकेज, import डॉट टेस्ट-ng एनोटेशंस, और इस टेस्ट क्लास में हम ये दोनों टेस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम एक टेस्ट मेथड को कॉपी कर लेते हैं और इस क्लास में पेस्ट कर देते हैं और यहीं पे हम चेंजेस कर देते हैं। तो लॉग इन बाय मोबाइल नंबर, ये हमारा एक टेस्ट केस क्रिएट हो गया। अब दूसरा टेस्ट केस, लॉग इन बाय ईमेल, इन दोनों के प्रिंट स्टेटमेंट भी चेंज कर देते हैं, लॉग इन बाय मोबाइल पास्ट और यहाँ पे लॉग इन बाय ईमेल पास्ट। तो हमारा लॉग इन टेस्ट क्लास भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है प्रोडक्ट पेज टेस्ट। इसके लिए भी हम एक जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट पेज टेस्ट में हमें ये ये तीन मेथड्स हमें क्रिएट करना है, ऐड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट एंड सेलेक्ट क्वांटिटी। तो यहाँ बैच टेस्टिंग पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं प्रोडक्ट पेज टेस्ट और क्लिक कर दिया हमने फिनिश पे। और हमने ये तीन टेस्ट केसेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। टेस्ट-ng पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं एनोटेशंस के लिए, इंपोर्ट और डॉट टेस्ट-ng डॉट एनोटेशन, और हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक टेस्ट मेथड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। सबसे पहला मेथड है हमारा ऐड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट, वो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट मैसेज में भी इसको चेंज कर देते हैं। पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट मेथड है ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, प्रिंट स्टेटमेंट में भी हमने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट क्वांटिटी। तो इस टेस्ट मेथड को कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें सेलेक्ट क्वांटिटी के लिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं, सेलेक्ट क्वांटिटी, मेथड का नाम चेंज कर दिया हमने और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में भी सेलेक्ट क्वांटिटी पास्ट हमने राइट कर दिया। तो हमारे तीन टेस्ट केसेस तो हमारे कंप्लीट हो गया। फोर्थ टेस्ट केस है हमारा पेमेंट टेस्ट। इसमें हमने दो टेस्ट मेथड क्रिएट करना है, कैश ऑन डिलीवरी एंड नेट बैंकिंग। तो हम एक और जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, बैच टेस्टिंग पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, यहाँ हम क्लास का नाम दे देते हैं पेमेंट टेस्ट, दे दिया हमने क्लास का नाम और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। और यहाँ एक टेस्ट मेथड को हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको एज इट इज यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है टेस्ट-ng एनोटेशन। अच्छा, वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, करेक्ट। अभी हमारे टेस्ट मेथड्स, ये दोनों टेस्ट मेथड्स है, कैश ऑन डिलीवरी एंड नेट बैंकिंग। कॉपी करके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया हमने और प्रिंट स्टेटमेंट में भी चेंज कर देते हैं। नेट बैंकिंग का भी हमने टेस्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया और प्रिंट स्टेटमेंट में भी चेंज कर दिया। तो चारों टेस्ट केसेस के लिए हमने 4 जावा फाइल्स क्रिएट कर ली, 4 सेपरेट क्लासेस क्रिएट कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब हम ऐसा करते हैं, इन सारे टेस्ट केसेस को वन बाय वन इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन टेस्ट जावा, इसको राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट-ng टेस्ट
और ठीक है, पास 3 सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। इसमें हमारे पास 3 टेस्ट केसेस थे और तीनों ही पास हो गए। अब नेक्स्ट है लॉगिन टेस्ट और जावा। इसको भी राइट क्लिक करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। इसमें भी हमारे पास 2 टेस्ट केस था और दोनों ही पास हो गए सक्सेसफुली, 0 फेल्योर। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट पेज टेस्ट और जावा। इसको भी राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तीनों पास हो गए, फेलियर 0। तीनों टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे पास हो गए। अब लास्ट है पेमेंट टेस्ट और जावा। इसको भी राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो सारे ही टेस्ट क्लासेस हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किसी में भी कोई भी फेलियर नहीं है। तो हमने सारी टेस्ट क्लासेस तो क्रिएट कर ली, सारी जावा फाइल्स हमने क्रिएट कर ली। अब टेस्ट एनजी में हम जब भी टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमने होम स्क्रीन टेस्ट और जावा इसको हमने एग्जीक्यूट किया। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट आउटपुट फोल्डर में एक HTML फाइल क्रिएट होती है, index.html। इसको हम ओपन करते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ। अब चूंकि HTML फाइल है तो ये हमें ब्राउजर में ओपन करना है, तो ओपन विथ वेब ब्राउजर कर दिया हमने। और यहाँ पे ये रही इसकी रिपोर्ट, ये है इसकी रिपोर्ट। 3 मेथड पास। अगर हम शो पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल आ जाएगा कि कौन कौन से मेथड यहाँ पे पास हुए थे। टेस्ट रिजल्ट के अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक XML फाइल क्रिएट हुई है। टेस्ट रिजल्ट्स के अलावा यहाँ पे एक XML फाइल क्रिएट हुई है, testng-custom-suite.xml। तो टेस्टएनजी में क्या होता है कि हम जब भी किसी भी टेस्ट केस को हम रन करते हैं तो टेस्टएनजी हमेशा एक XML फाइल क्रिएट करता है। अभी तो हमने कोई भी XML फाइल क्रिएट नहीं किया था। अब पहले के सेशंस में हमने आपको बताया है कि टेस्टएनजी में हम XML फाइल यूज करके हम कैसे टेस्ट केसेस को रन करते हैं। लेकिन अभी जो हमने मैंने आपको एग्जांपल बताया, अभी जैसे हमारा ये टेस्ट क्लास है, पर अभी हमने कोई भी XML फाइल क्रिएट नहीं की है। हमने सिंपली क्या किया, हमने राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इस पे क्लिक किया। अभी हमने कोई XML फाइल मैन्युअली क्रिएट नहीं की। लेकिन जब हमने index.html इस रिपोर्ट को ओपन किया, ओपन विथ ब्राउजर फिर से करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक XML फाइल क्रिएट हो गई है। इस पाथ पे, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, इस पाथ पे एक HTML फाइल क्रिएट हुई है। इस पाथ पे एक बार चलते हैं, ये है इसका कंप्लीट पाथ। अब जब हम इस पाथ को ओपन करेंगे, मैं इसको यहाँ पे ओपन करती हूँ, Ctrl+V। ये है फोल्डर, ये है पाथ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक HTML फाइल क्रिएट हो गई है। ये ऑटोमेटिकली एक HTML फाइल क्रिएट हुई है। तो हमने कौन सा टेस्ट केस, कौन सी क्लास को रन किया था, वो हमने एक ही क्लास को रन किया था, बैच टेस्टिंग पैकेज का नाम। उस पैकेज में हमारा क्लास है होम स्क्रीन टेस्ट। तो हमने जिस भी क्लास को रन किया, राइट क्लिक करके एज ए टेस्ट एनजी टेस्ट, वो पैकेज यहाँ पे ऐड हो गया। ये एक XML फाइल है। तो जब भी हम टेस्ट एनजी में किसी भी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली एक एक्सेल फाइल को क्रिएट कर देता है। तो अभी तो हम चाहे एक टेस्ट क्लास को हम रन करें या फिर हम मल्टीपल टेस्ट क्लास को रन करें। अभी तो हमने सिर्फ एक ही टेस्ट क्लास को रन किया था। अभी मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अभी हमने सिर्फ एक ही टेस्ट क्लास को रन किया था, होम स्क्रीन टेस्ट और जावा। अगर हम मल्टीपल टेस्ट क्लास को रन करेंगे तो तब भी टेस्ट एनजी अपने आप एक XML फाइल क्रिएट कर देगा, हम क्रिएट करें चाहे ना करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम होम स्क्रीन टेस्ट और लॉग इन टेस्ट, इन दोनों को हम एक साथ रन करते हैं। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फिर रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गए 5 टेस्ट केसेस। 3 टेस्ट केस हमारा होम स्क्रीन का और 2 लॉगिन टेस्ट का। तो 5 टेस्ट केसेस टोटल एग्जीक्यूट हो गए और 5 टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। यहाँ पे हमारा कंसोल पे ये रिजल्ट भी, यहाँ पे टेक्स्ट पे रिजल्ट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये रहा ग्राफिकल रिजल्ट। अब टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसका रिपोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पे है index.html, इस पर हमने राइट क्लिक किया, इसको हम ब्राउजर में हमने ओपन कर लिया। तो ये देखिए 5 मेथड्स हमने एग्जीक्यूट किए थे, 5 मेथड पास हो गए, और ये रहे मेथड के नाम जो भी हमने एग्जीक्यूट किया था। ये इसकी डिटेल रिपोर्ट है, ये इसकी कंप्लीट रिपोर्ट है। पहली जो क्लास थी हमारी वो होम स्क्रीन टेस्ट और दूसरी लॉग इन टेस्ट, और ये है पैकेज का नाम। अब हमने 2 क्लासेस को एक साथ एग्जीक्यूट किया एज ए पैकेज, तो उसमें भी
तब भी XML फाइल क्रिएट हुई। हम इस XML फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों क्लासेस यहाँ पे इंक्लूड हो गई हैं। पहली क्लास थी होम स्क्रीन टेस्ट और दूसरी लॉगिन टेस्ट। तो टेस्ट-ng में हम जब भी टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट-ng हमेशा XML फाइल क्रिएट करता ही करता है। अगर हम मैनुअली क्रिएट करते हैं तब तो ठीक है, पर अगर हम मैनुअली क्रिएट नहीं करेंगे तो टेस्ट-ng ऑटोमेटिकली XML फाइल क्रिएट करके ही टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टेस्ट-ng हमेशा XML फाइल क्रिएट करता है टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी जो XML फाइल बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, इसका हम एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। XML में सब कुछ टैग्स में होता है। तो इसमें सबसे पहले है स्वीट टैग। जो भी टैग ओपन हो रहा है वो टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। स्वीट टैग यहाँ ओपन हुआ, ये स्वीट टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। स्वीट टैग के अंदर है टेस्ट टैग। ये टेस्ट टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये टेस्ट टैग यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। टेस्ट टैग के अंदर है क्लासेस टैग। टेस्ट टैग के अंदर है ये क्लासेस टैग। क्लासेस टैग यहाँ ओपन हो रहा है और क्लासेस टैग यहाँ क्लोज हो रहा है। तो जो भी टैग ओपन होता है XML फाइल में वो टैग क्लोज भी होता है। अब इस क्लासेस टैग के अंदर जितनी भी क्लासेस हमने एक बार में एग्जीक्यूट की हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 क्लासेस को सेलेक्ट किया था, होम स्क्रीन टेस्ट एंड लॉगिन टेस्ट। तो ये दोनों क्लासेस यहाँ पे ऐड हुई हैं क्लासेस टैग के अंदर। क्लासेस टैग के अंदर क्लास टैग है। इस क्लास टैग के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आ गया पैकेज का नाम। उसके बाद पैकेज के नाम के बाद पैकेज के अंदर जो क्लास हमने सिलेक्ट किया था उस क्लास का नाम। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्लास भी यहाँ पे आ गया, क्लास टैग के बाद नेम, पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम। तो क्लासेस टैग के अंदर हमने मल्टीपल क्लासेस को एक साथ रन किया है। 2 क्लासेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसी को हम कहते हैं बैच टेस्टिंग। हम यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यही होता है बैच टेस्टिंग, जो हम XML फाइल में जो XML फाइल यूज करके हम टेस्ट-ng में परफॉर्म करते हैं। रनिंग मल्टीपल टेस्ट केसेस इन अ सुइट इज कॉल्ड बैच टेस्टिंग। यहाँ पे हम मल्टीपल टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा होम स्क्रीन टेस्ट क्लास है इसमें हमारे पास 3 टेस्ट केसेस हैं और लॉगिन टेस्ट में इसमें हमारे पास 2 टेस्ट केसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस है। होम स्क्रीन टेस्ट केस और लॉगिन टेस्ट केस, इन दोनों टेस्ट क्लासेस को मिला के हमारे पास टोटल 5 टेस्ट केसेस हो गए। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को हम एक स्वीट के अंदर हम रन कर रहे हैं और स्वीट है यहाँ पे डिफॉल्ट स्वीट यहाँ पे आ रहा है। हम जो स्वीट का नाम चाहे यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं बैच टेस्टिंग। XML फाइल यूज करके इस तरीके से हम बैच टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अभी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली XML फाइल जनरेट हुआ है, हम चाहें तो इस XML फाइल को हम मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे अब हम ये समझते हैं। अब हमें मैनुअली 2 टेस्ट स्वीट्स के लिए XML फाइल क्रिएट करना है। पहला टेस्ट स्वीट है हमारा सैनिटी टेस्ट स्वीट और दूसरा है फंक्शनल टेस्ट स्वीट। सैनिटी टेस्ट स्वीट में हमने इन दोनों टेस्ट केसेस को हमें इंक्लूड करना है, होम स्क्रीन टेस्ट एंड लॉगिन टेस्ट। और फंक्शनल टेस्ट स्वीट में हमें प्रोडक्ट पेज टेस्ट एंड पेमेंट टेस्ट, इन दोनों टेस्ट केसेस को हमें इंक्लूड करना है। तो सैनिटी टेस्ट स्वीट्स के लिए हम XML फाइल क्रिएट करते हैं। वापस IDE में चलते हैं। XML फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो पैकेज है बैच टेस्टिंग पैकेज, इस पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, फिर हम जाएंगे अदर्स पे। अदर्स पे जाने के बाद आपको ये विजार्ड ओपन होगा। इस विजार्ड में एक ऑप्शन है XML ऑप्शन। XML ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन के अंदर XML फाइल हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे फाइल का नाम, जो भी हमें XML फाइल का नाम देना है। मैंने दे दिया सैनिटी टेस्ट स्वीट और हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। अब हमें इसके अंदर XML टैग्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आएगा स्वीट टैग, फिर टेस्ट टैग, फिर क्लासेस। क्लासेस टैग के अंदर जो भी क्लासेस हमें इंक्लूड करना है इस पर्टिकुलर स्वीट के अंदर, उन क्लासेस को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वीट टैग ओपन करना है। स्वीट टैग के साथ हमें नेम भी मेंशन करना है, टेस्ट टैग के साथ भी हमें नेम मेंशन करना है और क्लास के साथ भी हमें नेम मेंशन करना है। यहाँ पे हमें क्लासेस के साथ कोई नेम मेंशन नहीं करना है। तो हम चलते हैं वापस XML फाइल में। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं स्वीट टैग। स्वीट टैग हमने ओपन किया, स्वीट टैग ये क्लोज भी हो गया। स्वीट टैग के साथ हमें नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे नेम इक्वल्स जो भी हमें नेम रखना है वो यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं। हमने दे दिया सैनिटी टेस्ट स्वीट। स्वीट टैग के अंदर हमें यहाँ पे टेस्ट टैग क्रिएट करना है, यहाँ भी हमें नेम देना है। नेम इक्वल्स सैनिटी टेस्टिंग।
टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस टैग। अब क्लासेस टैग के अंदर हमें जो भी क्लासेस सैनिटरी टेस्ट स्वीट में हमें इंक्लूड करना है, ग्रुप करना है, उन क्लासेस को हम यहाँ पे क्लास टैग के अंदर मेंशन करेंगे। क्लास, क्लास का नाम हम देंगे इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स में, फिर स्लैश से क्लास को हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे पैकेज का नाम। पैकेज है हमारा बैच टेस्टिंग डॉट क्लास का नाम। क्लास है हमारा होम स्क्रीन टेस्ट। सॉरी, ये कुछ गलत हो गया। होम स्क्रीन टेस्ट, ये है क्लास का नाम। यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। पहले पैकेज का नाम, फिर क्लास का नाम। ठीक इसी तरीके से हमारा एक और क्लास है सैनिटरी टेस्ट स्वीट के अंदर, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दूसरी क्लास है हमारी लॉगिन टेस्ट। तो दोनों क्लासेस हमने सैनिटरी स्वीट में हमने ग्रुप कर लिया, होम स्क्रीन टेस्ट एंड लॉगिन टेस्ट। अभी हमारा एक्सएमएल फाइल कंप्लीट हो गया सैनिटरी टेस्ट स्वीट के लिए। तो इस सैनिटरी टेस्ट स्वीट बैच में हमने दो टेस्ट केसेस को हमने ग्रुप किया है, होम स्क्रीन टेस्ट और लॉगिन टेस्ट को। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, पर यहाँ पे कुछ एरर जैसा लग रहा है। स्वीट नेम इक्वल सैनिटरी टेस्ट स्वीट, ये तो सही लिखा है हमने, कुछ गलत तो है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। स्वीट नेम सैनिटरी टेस्ट स्वीट, तो ये तो ठीक लग रहा है। तो सेम ही है। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। अभी हमारा एक्सएमएल फाइल कंप्लीट हो गया सैनिटरी टेस्ट स्वीट का। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सएमएल फाइल पे हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। तो ये देखिए, इस स्वीट में हमारे पास 5 टेस्ट केसेस थे। 3 टेस्ट केस था होम स्क्रीन टेस्ट का और 2 लॉगिन टेस्ट का। ये रही इसकी रिपोर्ट, ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट, और इसकी रिपोर्ट हमें मिलेगी index.html में। और एक ईमेलेबल रिपोर्ट भी जनरेट होती है, वो भी टेस्ट आउटपुट फोल्डर में ही जनरेट होती है। तो ये है इसका टेस्ट रिजल्ट। लॉन्च एप्लीकेशन टेस्ट मेथड, वेरीफाई लोगो टेस्ट मेथड, वेरीफाई टाइटल, ये तीनों टेस्ट मेथड है होम स्क्रीन टेस्ट के। और लॉगिन टेस्ट में हमारे 2 टेस्ट मेथड है, लॉगिन बाय आईडी, लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। और सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। तो इस तरीके से हमने टेस्ट एनजी में एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके हमने बैच टेस्टिंग की। बैच टेस्टिंग में क्या किया हमने, मल्टीपल टेस्ट केसेस को हमने एक साथ एग्जीक्यूट किया। मल्टीपल टेस्ट केसेस कैसे, होम स्क्रीन टेस्ट के 3 टेस्ट मेथड और लॉगिन टेस्ट के 2 टेस्ट मेथड, इन सारे टेस्ट केसेस को हमने एक स्वीट के अंदर हमने ग्रुप कर दिया। स्वीट का नाम हमने दिया सैनिटरी टेस्ट स्वीट। तो सैनिटरी टेस्ट केस के लिए, सैनिटरी टेस्टिंग के लिए हमने कंप्लीटली एक सेपरेट एक स्वीट क्रिएट कर दिया। और सैनिटरी टेस्टिंग के जितने भी टेस्ट केसेस थे उन सबको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया सैनिटरी टेस्ट स्वीट के अंदर। और हमने सबको एक साथ एग्जीक्यूट किया। इस तरह के एग्जीक्यूशन को हम बैच टेस्टिंग कहते हैं। अब हमें एक और स्वीट क्रिएट करना है फंक्शनल टेस्टिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सएमएल फाइल फिर से क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू, पैकेज पर राइट क्लिक किया, फिर न्यू, अदर, और यहाँ पे हम एक्सएमएल फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ हम नाम दे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम नाम दे देते हैं फंक्शनल टेस्ट स्वीट। दे दिया हमने नाम, और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। तो जिस तरीके से हमने सैनिटरी टेस्ट स्वीट के लिए एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया था, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट स्वीट का नाम पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फंक्शनल टेस्ट स्वीट। टेस्ट नेम में भी हम नाम चेंज कर देते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग दे दिया। और यहाँ पे हमने कौन कौन से टेस्ट केसेस को इंक्लूड करना है, हमारे 2 टेस्ट केसेस हैं, पेमेंट टेस्ट एंड प्रोडक्ट पेज टेस्ट। तो यहाँ पे हम टेस्ट क्लासेस का नाम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहला है हमारा पेमेंट टेस्ट। पेमेंट टेस्ट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट पेज टेस्ट।
तो वो भी क्लास का नाम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारा फंक्शनल टेस्ट सुइट भी रेडी हो गया, क्रिएट कर लिया हमने। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, XML फाइल पे हमें राइट क्लिक करना है, रन एज। एक बार इसे सेव कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है, रन एज टेस्ट सुइट। और ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और इसमें भी हमारे पास 5 टेस्ट केसेस हैं, 5 टेस्ट मेथड्स हैं, 2 पेमेंट टेस्ट के और 3 प्रोडक्ट पेज टेस्ट के। तीनों सक्सेसफुली पास हो गए। और ये रही इसकी रिपोर्ट। जब भी हम टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी 2 टाइप्स की रिपोर्ट जनरेट होती है। एक तो index.html जनरेट होती है, दूसरी ईमेलेबल रिपोर्ट भी जनरेट होती है। ये रही ईमेलेबल रिपोर्ट और ये है index.html। तो भी index.html ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया हमने, ओपन विथ वेब ब्राउजर। और ये रही इसकी XML फाइल जो भी हमने क्रिएट की थी, क्योंकि अभी जो हमने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया था वो हमने XML फाइल यूज करके एग्जीक्यूट किया था। इसीलिए जो हमने XML फाइल क्रिएट किया है यहाँ पे, वो XML फाइल यहाँ पे हमें index.html में दिख रही है। ये हम अभी जो हमने मैनुअली क्रिएट किया था XML फाइल, ये वो XML फाइल है। टेस्ट एनजी ने इस बार डिफॉल्ट XML फाइल जनरेट नहीं किया, क्योंकि हमने XML फाइल खुद से मैनुअली क्रिएट किया है। और हमने 2 टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया इस XML फाइल के थ्रू, पेमेंट टेस्ट एंड प्रोडक्ट पेज टेस्ट। तो इस तरीके से टेस्ट एनजी में हम बैच टेस्टिंग करते हैं XML फाइल यूज करके। अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं कि हम मल्टीपल XML फाइल्स को एक साथ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक तो हम XML फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फाइल को सेलेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर फंक्शनल टेस्ट सुइट को हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमने फंक्शनल टेस्ट सुइट डॉट XML को हमने सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, देन रन एज टेस्ट एनजी सुइट पे हमने क्लिक किया। तो ये फंक्शनल टेस्ट सुइट के जो भी टेस्ट केसेस हैं हमारे, वो सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, उसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। मगर अगर ऐसे किसी सिचुएशन में हमें ये कहा जाए कि हमें मल्टीपल टेस्ट सुइट्स को एग्जीक्यूट करना है, हमें फंक्शनल टेस्ट सुइट और सैनिटी टेस्ट सुइट, हमें दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियोज में तो ऐसे XML फाइल, ऐसे सुइट फाइल्स हमारे पास बहुत सारे होंगे, तो हम प्रैक्टिकली कई बार मुश्किल हो जाएगा कि हम सबको इंडिविजुअली सेलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें। तो अगर हमें सबको एक साथ ही एग्जीक्यूट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब कहने का ये कि हमें अगर मल्टीपल XML फाइल को अगर हमें एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेपरेट XML फाइल क्रिएट करेंगे। तो करके देखते हैं। और इन दोनों टेस्ट सुइट को हम उस XML फाइल में इंक्लूड करेंगे, फंक्शनल टेस्ट सुइट और सैनिटी टेस्ट सुइट। तो उसके लिए हम एक सेपरेट XML फाइल क्रिएट करते हैं। बैच टेस्टिंग पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू, फिर अदर पे गए, यहाँ पे हमने XML फाइल सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे हम XML फाइल का यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, मास्टर XML फाइल दे दिया हमने फाइल का नाम, या फिर मास्टर टेस्ट सुइट भी दे सकते हैं। मास्टर टेस्ट सुइट दे दिया हमने फाइल का नाम और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। तो ये हमारा XML फाइल क्रिएट हो गया। तो हमें सबसे पहले इसमें स्वीट टैग ऐड करना है। स्वीट टैग यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम देंगे स्वीट का नाम। ऐसा करते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम स्वीट का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम मास्टर स्वीट कर देते हैं स्वीट का नाम। अब इस स्वीट टैग के अंदर हमें कुछ बार कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक मिनट। अब इस स्वीट टैग के अंदर हमें टेस्ट टैग क्रिएट नहीं करना। जैसे हमने फंक्शनल टेस्ट सुइट क्रिएट किया था, इसमें हमने टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस टैग हमने ये सब डाला था, हमें ये सब नहीं डालना है। इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमारा आएगा स्वीट फाइल्स, स्वीट हाइफन फाइल्स टैग। अब इस स्वीट हाइफन फाइल्स टैग के अंदर हमारा आएगा टैग स्वीट हाइफन फाइल और फिर यहाँ पे हम देंगे पाथ। जो भी XML फाइल हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है वो यहाँ पे हम पाथ
मेंशन कर देंगे। अब हमारा पहला XML फाइल है फंक्शनल टेस्ट स्वीट, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके पाथ को कॉपी करेंगे अभी हम। तो फंक्शनल टेस्ट स्वीट पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और ये रहा इसका कंप्लीट पाथ। यहाँ लोकेशन से हमने इसका कंप्लीट पाथ कॉपी कर लिया कंट्रोल-C करके, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक XML फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब दूसरा XML फाइल भी ऐसे ही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दूसरा हमारा XML फाइल है सैनिटी टेस्ट स्वीट। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से इसकी लोकेशन से इसका कंप्लीट पाथ कॉपी कर लिया कंट्रोल-C करके, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल-V हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी जब हम इस स्वीट को मास्टर टेस्ट स्वीट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, मास्टर टेस्ट स्वीट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों XML फाइल एग्जीक्यूट होंगी। तो जब पहला XML फाइल एग्जीक्यूट होगा तो इस XML फाइल में जो भी इंटरनली हमने दो क्लासेस इंक्लूड की हैं, पेमेंट टेस्ट एंड प्रोडक्ट पेज टेस्ट, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। और जब दूसरा XML फाइल एग्जीक्यूट होगा सैनिटी टेस्ट स्वीट का, तो सैनिटी टेस्ट स्वीट के अंदर जो भी हमने क्लासेस इंक्लूड की हैं, टेस्ट क्लासेस, होम स्क्रीन टेस्ट और लॉगिन टेस्ट, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसको हम रिवर्स कर देते हैं। पहले हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे। कंट्रोल-I करके इंडेंट कर दिया इसको हमने। तो पहले हमारा सैनिटी टेस्ट स्वीट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा फंक्शनल टेस्ट स्वीट एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरनली एक्चुअली जैसे अभी हमारा इंडिविजुअली फंक्शनल टेस्ट स्वीट और सैनिटी टेस्ट स्वीट एग्जीक्यूट हो रहा था, इंटरनली ये बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। अभी एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। राइट क्लिक, मास्टर टेस्ट स्वीट पे हमने राइट क्लिक किया, फिर रन एज, एक बार इसे सेव कर लेते हैं। मास्टर टेस्ट स्वीट पे राइट क्लिक किया, फिर रन एज टेस्ट-ng स्वीट। अब ये देखिए 10 टेस्ट केसेस यहाँ पे पास दिखा रहा है, और ये रहा इसका आउटपुट। ये रहा इसका आउटपुट। सबसे पहला एप्लीकेशन लॉन्च्ड पास्ट, वेरीफाई लोगो पास्ट, वेरीफाई टाइटल पास्ट, लॉगिन बाय ईमेल पास्ट, लॉगिन बाय मोबाइल पास्ट। उसके बाद जो हमारा सेकंड टेस्ट स्वीट है फंक्शनल टेस्ट स्वीट, उसमें कैश ऑन डिलीवरी पास्ट, नेट बैंकिंग पास्ट, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट पास्ट, ऐड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट पास्ट एंड सेलेक्ट क्वांटिटी पास्ट। तो ये दोनों टेस्ट स्वीट हमारे एग्जीक्यूट हो गए। ये जो पहला वाला आउटपुट था ये था हमारा सैनिटी टेस्ट स्वीट का, और जो दूसरा आउटपुट था ये वाला हमारा था फंक्शनल टेस्ट स्वीट का। अब इसकी रिपोर्ट भी हम एक बार चेक करते हैं। पहले वाले में भी 5 टेस्ट केसेस थे, पांचों पास हो गए, और दूसरे वाले में भी 5 टेस्ट केसेस थे, पांचों पास हो गए। और टोटल जो मास्टर स्वीट जो हमने क्रिएट किया था XML फाइल, उसमें टोटल टेस्ट केसेस थे रन, और 10 टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए। यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया। अब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, index.html। ये रही इसकी रिपोर्ट। इसको राइट क्लिक किया, इसको हम ब्राउजर में ओपन करते हैं। ये रही इसकी रिपोर्ट। ऐसा करते हैं, इसको हम दूसरे ब्राउजर में ओपन करते हैं। यहाँ पे ये पूरा ओपन नहीं हो रहा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ एज ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। इसको एक बार मिनिमाइज करके देखते हैं। ये पूरा यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा एक्चुअली। इसका जो पाथ है वो कंप्लीट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। ये देखिए, हाँ अभी यहाँ पे ये दिख रहा है। सैनिटी टेस्ट स्वीट पहले एग्जीक्यूट हुआ, और ये रहा उसकी XML फाइल, sanitysweet.xml फाइल। क्योंकि हमने sanitysweet.xml फाइल को हमने मैन्युअली क्रिएट किया था ना, तो वही पाथ यहाँ पे हमें दिख रहा है। बैच टेस्टिंग के अंदर हमने sanitysweet.xml फाइल हमने क्रिएट किया था। ये रहा उसका स्क्रिप्ट। इसमें हमारे 5 टेस्ट मेथड थे, वो पांचों यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रहे पांचों टेस्ट मेथड, लॉगिन बाय ईमेल, लॉगिन बाय मोबाइल नंबर, और होम स्क्रीन टेस्ट में जो हमारे मेथड्स है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। पैकेज का नाम, उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन टेस्ट क्लास का नाम। इस क्लास में हमारे 3 टेस्ट मेथड थे, तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फंक्शनल टेस्ट स्वीट में हमारे 2, इसमें भी हमारे 5 टेस्ट मेथड्स थे। इस पे एक बार क्लिक करते हैं। ये रहा इसकी XML फाइल। इसमें हमने 2 क्लासेस को इंक्लूड किया था, पेमेंट टेस्ट एंड प्रोडक्ट पेज टेस्ट। पेमेंट टेस्ट में हमारे पास 2 टेस्ट मेथड थे,
पेमेंट टेस्ट में हमारे पास 2 टेस्ट मेथड थे और प्रोडक्ट पेज में हमारे पास 3 टेस्ट मेथड थे। सारे ये पास हो गए हैं। 5 मेथड्स 5 पास। तो इस तरीके से हम बैच टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अगर हमें मल्टीपल एक्सएमएल फाइल को एक साथ अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको एक सेपरेट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। उसमें हम स्वीट फाइल टैग हम यूज़ करेंगे। स्वीट फाइल्स टैग के अंदर हमारे जितने भी हमें एक्सएमएल फाइल हैं, स्वीट फाइल्स हैं, उन सबको यहाँ पे हम उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। स्वीट फाइल टैग, उसके बाद पाथ, और पाथ इक्वल्स के बाद कंप्लीट पाथ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एक्सएमएल फाइल का, जो भी हमें इंक्लूड करना है अपने इस मास्टर स्वीट फाइल में। तो इस तरीके से हम टेस्ट एनजी में हम बैच टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अभी हमें अगर इट इज़ वेरी इजी नाउ, अगर हमें फंक्शनल टेस्ट, अभी तो हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया इसमें हमारे पास बहुत ही थोड़े से टेस्ट केसेस हैं, मगर रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है, फंक्शनल टेस्ट केस में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट केसेस होंगे। सैनिटरी टेस्ट स्वीट में ऐसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट केसेस होंगे। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल टेस्ट स्वीट्स में होंगे, उन सबको हमें एक साथ एग्जीक्यूट करना होगा। तो अगर हमसे आके कोई कहता है कि हमें फंक्शनल टेस्ट स्वीट को रन करना है, तो हम बस सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और बस हम रन एज टेस्ट एनजी कर देंगे और हमारे सारे फंक्शनल टेस्ट एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर हमें सारे मल्टीपल एक्सएमएल फाइल्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे हम एक मास्टर स्वीट के नाम से हम एक एक्सएमएल फाइल मेंटेन कर सकते हैं, या किसी भी नाम से मेंटेन कर सकते हैं। एक सेपरेट एक्सएमएल फाइल मेंटेन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसमें हम स्वीट फाइल टैग के अंदर हम मल्टीपल एक्सएमएल फाइल को हम ऐड कर सकते हैं और हम एज ए टेस्ट एनजी स्वीट राइट क्लिक करके एज ए टेस्ट एनजी स्वीट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट एनजी में बैच टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।